मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह वर्तमान कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी को आखिर दलाल क्यों कह दिया। वर्तमान में एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस के हाथ में है और उस मुद्दे के दम पर 2028 विधानसभा चुनाव तक के सफर को सफल कांग्रेस बनाना चाहती है। लेकिन ऐसे वक्त पर कांग्रेसी नेता की टांग क्यों खींच रहे हैं। आखिर कांग्रेसी नेता ही कांग्रेस के अंदर दीमक लग कर खाने के लिए क्यों आतुर हो गए। हाल ही में मुख्यमंत्री साहब के ऊपर लगे गंभीर आरोप को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस सड़कों में है। 1 जुलाई से सड़क में आकर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। इससे पहले 23 जून को मुख्यमंत्री साहब के ऊपर एक द इंडियन एक्सप्रेस ने एक्सक्लूसिव खबर चलाकर गंभीर आरोप लगाया। आरोप में उनके परिवारजनों के ऊपर जो आरोप लगे, जमीन खरीद फरोख्त को लेकर अब तक उसको लेकर लड़ाई कांग्रेस लड़ती आ रही है। इसको लेकर जीतू पटवारी जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो सड़कों में हैं। भोपाल से लेकर दिल्ली तक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बीजेपी से लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भी लगातार घेर रहे हैं। इस बीच एक आरोप जीतू पटवारी ने और लगाया था कि 500 करोड़ रुपए की संपत्ति को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में एक निजी ट्रस्टी को लुटा दिया। इस बीच ये खबर जबरदस्त वायरल हुई। बीजेपी की तरफ से दावा किया गया कि जिस ट्रस्ट को दिया गया है वो ट्रस्ट सरकारी ट्रस्ट है। इसको लेकर भी जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को तगड़े तरीके से घेरा था। दिल्ली में इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। लेकिन बीते कल मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह उज्जैन में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीतू पटवारी जी द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप को निराधार कह दिया या फिर मुख्यमंत्री मोहन यादव को ही क्लीन चिट दे दी। इससे 2 कयासों के दौर शुरू हो गए। आखिर बीजेपी के पक्ष में दिग्विजय सिंह क्यों बोल रहे हैं, बीजेपी को आखिर क्लीन चिट क्यों दे रहे हैं, क्या बीजेपी में जाना चाहते हैं, बीजेपी से इतना उन्हें मोह क्यों है। अपने ही कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी को दलाल आखिर उसने क्यों कह दिया, उन्होंने आखिर किस लहजे में कहा, अब यह चर्चाओं का विषय है। राजनीति से लेकर जनता के बीच ये चर्चा है कि कांग्रेसी दिग्गज नेता ही कांग्रेस के अंदर दीमक की तरह चुन रहे हैं और कांग्रेस को खत्म करने के लिए आतुर हैं। ये सवाल ही सिर्फ नहीं है, ये एक सच्चाई है। ये सच्चाई इस वजह से है कि दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़ा चेहरा माने जाते हैं। हालांकि वो बीच बीच में अपने अंदर के दर्द को भी बयां किया है। उन्होंने कहा कि अगर आज भी हमारे हाथ में कांग्रेस की कमान सौंप दी जाए तो 28 में चुनाव जीतना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। एक तरफ है कि अजय सिंह राहुल भैया अलग से कांग्रेस को लेकर पदयात्रा प्रदेश व्यापी दौरे पर हैं और मध्य प्रदेश कांग्रेस को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक नई जंग दिग्विजय सिंह ने छेड़ दी। बीते कल उन्होंने उज्जैन में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है, क्यों कहा है, इस बात को सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे कि कांग्रेस के अंदर आखिर क्या हो रहा है। कांग्रेस आखिर क्यों अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। हाँ, बात अगर झूठी थी, जीतू पटवारी ने कोई ऐसी बातें तथ्यहीन भी कही थी, तो इन बातों को कांग्रेस के अंदर आपस में कहा जा सकता था। आखिर जनता के सामने, पब्लिक के सामने इस बात को कहकर दिग्विजय सिंह क्या जताना चाहते हैं कि कांग्रेस का अध्यक्ष जीतू पटवारी कांग्रेस को गर्त में डाल रहे हैं, सही व्यक्ति नहीं है कांग्रेस के अध्यक्ष, क्या ये कहना चाहते हैं या फिर और कुछ कहना चाहते हैं। इस खबर को देखिए, इंडिया टीवी लिखता है, जीतू पटवारी ने मोहन सरकार पर लगाए 500 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप को दिग्विजय सिंह ने दे दी क्लीन चिट। कह दिया कि आरोप निराधार हैं, उनके ऊपर फर्जी या फिर गलत आरोप लगाए गए हैं। इस खबर को आप पूरी इत्मीनान से समझिए, फिर मैं बताता हूं, पूरी विस्तृत कहानी बताता हूं कि आखिर सच्चाई क्या है, क्यों दिग्विजय सिंह जीतू पटवारी को लेकर ऐसी बात कही, क्यों उन्होंने दलाल शब्द का इस्तेमाल किया। खबर देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस के भीतर चल रही अंदरूनी खींचतान एक बार फिर से खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा डॉक्टर मोहन यादव सरकार पर लगाए गए भ्रष्टाचार के एक बड़े आरोप की हवा खुद उनकी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने निकाल दी है। उज्जैन में दिए दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे कांग्रेस खुद बैकफुट में आ गई। आना लाजमी है, इस वजह से कि बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस या फिर जीतू पटवारी इसे बड़ा मुद्दा बनाकर मध्य प्रदेश में सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन करने की तैयारी बना रहे हैं।
लेकिन आखिर कैसे दिग्विजय सिंह ने इस पूरे मामले को झुठला दिया है? सबसे पहले इस पूरे मामले को समझिए कि जीतू पटवारी ने दावा क्या किया था, क्या कहा था। दरअसल बीते गुरुवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर सीधे घोटाले का आरोप लगाया था। उनका दावा था कि उज्जैन में सिंधिया परिवार द्वारा बनाई गई करीब 500 करोड़ रुपए के मूल्य की सरकारी संपत्ति को मुख्यमंत्री मोहन यादव के संस्कृत सलाहकार श्री राम तिवारी को वीर भारत न्यास को मात्र 1 रुपए लीज पर दे दिया गया। जीतू पटवारी ने कहा था कि 500 करोड़ की जमीन का ट्रस्ट 1 रुपए में दे दी गई। यह एक नया खुलासा है। इस ट्रस्ट में श्री राम जी हैं, जो मुख्यमंत्री के सांस्कृतिक सलाहकार हैं। पीएम मोदी जी किस मुंह से देश को कहना चाहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मुख्यमंत्री से हमारा सवाल है कि 1 रुपए में यह जमीन क्यों दी गई? ये सवाल था, ये आरोप था और गंभीर आरोप था। जीतू पटवारी ने 500 करोड़ रुपए सरकारी संपत्ति को किसी ट्रस्ट को देने का आरोप लगाया था। दिग्विजय सिंह ने बीते कल इस पूरे आरोप को निराधार बताया है। क्या कहा है? दिग्विजय सिंह ने अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष को घेरा। रविवार को उज्जैन पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जीतू पटवारी के इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए मोहन सरकार के फैसले को क्लीन चिट दे दी। दिग्विजय सिंह ने बाकायदा दस्तावेज दिखाते हुए कहा कि बिना रिसर्च की कोई बात नहीं करते। दिग्विजय सिंह ने कहा, प्राइवेट ट्रस्ट नहीं है, यह सरकारी ट्रस्ट है। इस ट्रस्ट के पदेन अध्यक्ष खुद सूबे के मुख्यमंत्री होते हैं। जब कमलनाथ थे तब वह भी इसके अध्यक्ष थे। जीतू पटवारी का नाम लिए बिना दिग्विजय सिंह ने तीखा हमले बोलते हुए कहा कि इस देश में दलालों की कमी नहीं है। दलाल लोग झूठ आरोप लगाते हैं और पैसा वसूल करते हैं, यह सब का खेल है। उन्होंने रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट दस्तावेज दिखाते हुए कहा कि वीर भारत संस्थान सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत है। जमीन देने पर घोटाले का यह आरोप सही नहीं है। दिग्विजय सिंह ने साफ तौर पर कहा कि आरोप निराधार हैं, घोटाला कहना गलत है। जिस ट्रस्ट को सीएम साहब ने 1 रुपए में यह जमीन या फिर संपत्ति लीज पर दी है, उस ट्रस्ट के पदेन अध्यक्ष जब कमलनाथ की सरकार थी तो कमलनाथ साहब भी मुख्यमंत्री थे। इस वजह से यह आरोप निराधार है। यहाँ कुछ दलाल लोग हैं, पैसा कमाने के लिए या फिर अपनी ही सरकार को घेरा है, अपनी सरकार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको लेकर तगड़ा आरोप लगाया है और तगड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिससे कांग्रेस लगातार अब घिरती जा रही है। बीजेपी का कहना है कि दिग्विजय सिंह ने अपने बयान में यह सिद्ध कर दिया कि असल में दलाल कौन है। निश्चित तौर पर अपनी ही पार्टी की टांग खींचना, अपने ही राजनीतिक दल के अंदर दीमक की तरह उस पार्टी को खत्म करना, क्या यही दर्शाता है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में कांग्रेस इस गर्त में है कि खुद कांग्रेस के नेता, बड़े नेता कांग्रेस की टांग खींच रहे हैं, आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। जो कुछ हुआ है कांग्रेस के लिए बहुत बुरा है। आने वाले वक्त पर इसका गलत साइड इफेक्ट कांग्रेस के ऊपर पड़ेगा। जितना कुछ मध्य प्रदेश कांग्रेस ने वर्तमान में मेहनत किया है, सारी मेहनत पर पानी फिरता नजर आ रहा है। इस पूरी वीडियो को लेकर, दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर आपकी क्या राय होगी? कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करेंगे।